हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है एक मूवी जो आ रही है मर्डर बाद, उसके डायरेक्टर अर्नब और कास्ट। आई हैव विद मी शारिब, आई हैव विद मी कनिका और मेरे साथ है नकुल। कैसे हैं आप सब? प्रमोशंस हेक्टिक और फन? फन 70% फन, 30% हेक्टिक। ओके, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। क्यों प्रोड्यूसर? बस कितना भी छुपाओ ये छुपेगी नहीं तो बता दो। पर वो लिखा भी है ना, रिटन नहीं मतलब ये अपना स्ट्रेस वाला पार्ट। जी, स्ट्रेस पैर तो भूल भी जाते हैं तो ये याद दिला देते हैं। तो सबसे पहले अर्नब मैं आपसे पूछूंगा, आपने मूवी को लिखा है, प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, सब कुछ किया है, तो डे वन जब आइडिया आया था आपके पास मर्डर बाद का, जब आपने लिखा उस स्क्रिप्ट का पहला शब्द, टिल द डे जब आप पहले दिन मोहर शॉट में थे, कितना टाइम लगा पैकेजिंग? और क्योंकि आई एम श्योर इसमें अप्रूवल लगे होंगे, बहुत काम होगा। अप्रूवल तो मैं खुद को देता हूँ बेस्ट क्योंकि कोई है ही नहीं आसपास जो मांगे मेरे से अप्रूवल इन द मेकिंग ऑफ फिल्म। बट 4 साल लगे। मैंने 2020 में लिखी थी, 24 में शूट किया, तो हाँ 4 साल। लास्ट ईयर आप लोग ने शूट करना स्टार्ट किया? जी। ओके, और ये शूट हुई है राजस्थान में? राजस्थान इस वक्त हम शूट कर रहे थे। हाँ, लास्ट ईयर एग्जैक्टली टुडे वी वर शूटिंग इन राजस्थान। लवली। आई थिंक वी वर इन खिमसर, दैट इज अरे हाँ, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर और यूनिक। शारिब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके बारे में जब भी ऐसे बहुत बार कराउजल्स देखता हूँ मैं कि आएगा कि एक्टर्स जो डिफाइन करते हैं एक्टिंग, है ना, तो आपका नाम हमेशा होता है उनके कराउजल्स में। मतलब क्रेडिबिलिटी पे कभी सवाल नहीं आता। इस मूवी के लिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो रोल आपको मिला तो क्या था ये? वॉज इट अ केक वॉक? क्योंकि आप इतने अच्छे एक्टर हैं कि वॉज इट वेरी चैलेंजिंग इसके लेयर्स को पकड़ने में, कि आप एकदम से ट्रांजिशन हो गए कि, और प्रेप टाइम था आपके पास? प्रेप टाइम था, हमने रीडिंग्स की साथ में 2-3 बार, और मैं और नकुल भी हम भी मिले शूट से पहले, क्योंकि हमारा एक थोड़ा सा मिलना ज़रूरी था बिफोर वी रीच द सेट्स। आप ही उनको इंट्रोड्यूस करते हो ट्रेलर में भी। हाँ तो वो मतलब ना ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट वो था, लेकिन और मैं ऐसे नहीं करूँगा कि केक वॉक तो बिल्कुल नहीं था। हर मैं अपनी तरफ से आई ट्राई टू पुट इन एज मच एज आई कैन और एज मच इट इज़ रिक्वायर्ड। बाकी तो मतलब फिर अगर कुछ इधर उधर कुछ हो रहा है तो ये हैं हमको समझाने वाले कि इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का। अभी सुसु ब्रेक नहीं। दैट इज अ प्रोड्यूसर मी टेलिंग। हाँ, प्रोड्यूसर। तो मतलब मुझे मज़ा आया लेकिन मकसूद का किरदार निभाने में, और मेरी स्टाइलिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। मैं तकरीबन ऐसा ही कुछ मैंने उसमें ज़्यादा पहना है, तो आजकल मैं वही, हाँ मैं आजकल जो मेरा कैरेक्टर है ना उस हिसाब से मैं प्रमोशन में भी आता हूँ। नहीं ये तो हो गया ऐसे ही जी। तो आई हैड फन ऑन द सेट्स। एक तो क्या है, पहली फिल्म है अर्नब की, तो एक ही फिल्म में मैं मतलब एक कम्प्लीटली जिन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म बना रहे हैं, जबकि इन्होंने पहले काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं और बहुत यंग एज से इन्होंने मतलब फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। पहली फीचर फिल्म है लेकिन। और दूसरी तरफ विनोद प्रधान साहब हमारे डीओपी और श्याम कौशल जी हमारे मतलब एक्शन डायरेक्टर, तो वो एक ही फिल्म में 2 कम्प्लीटली कमाल के एक्सपीरियंसेस मिले मुझे कि यार एक तो दोनों इतने बड़े लेजेंड्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलना एक ही फिल्म में बहुत। और नकुल, कनिका, हमने बहुत सलोनी, हम सब ने बहुत मज़े किए थे राजस्थान में, जयपुर में, जहाँ जहाँ पे भी हम राजस्थान में गए हमने शूट पे काफ़ी लुक्स लाइक इतना हम लोग, हमारा काफ़ी कॉम्पैक्ट शेड्यूल था, बट लगा ही नहीं कि उतने कम दिनों में हमने किया। इट वाज दिन रात हम लोग शूट कर रहे उसके लिए प्लानिंग बहुत लगी होगी। हाँ जी, अगेन यू आर आस्किंग अबाउट द लॉजिस्टिक, बट या प्लानिंग तो करनी पड़ती है। बिल्कुल, इट लुक्स लाइक अ वेरी फन। जैसे इंटरव्यूज में मेरे को दिख रहा है, यू गाइस आर वेरी लाइट एंड कीन एंड कॉन्फिडेंट हो आप लोग कि जो आ रहा है वो दमदार है। मैं आप दोनों से पूछूंगा, आप लोग बाहर से आए होंगे बॉम्बे में, और जैसे नकुल, शायद आपके बारे में पढ़ रहा था मैं कि आपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग भी ली है, शायद सौरभ सचदेव सर से। वो एक प्रोजेक्ट के लिए थी। प्रोजेक्ट के लिए तो जैसे बॉम्बे में मैंने देखा है, जब भी नए एक्टर्स आते हैं तो उनको बहुत बम्बार्डमेंट ऑफ ओपिनियन दिया जाता है कि ये करो ये करो ये करो, पर असली चीज़ें कोई नहीं बताता जो कि शायद वैल्यूबल हैं, जैसे कि एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। अब आप लोग, आपकी पहली मूवी है थिएट्रिकल? नहीं, मेरी दूसरी मूवी। आपकी दूसरी मूवी है। आपकी?
जो रिलीज हो गई है उसमें फोर्थ। तो अभी जैसे अब आपको कुछ चीज़ें इस शहर के बारे में, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है सब पता होगा, Right. तो एज एक्टर्स आप क्या बताएंगे कि जब कोई एक नया शहर में आता है तो क्या चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी मैं चाहिए? सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मेरे लिए काम किया है, वो सही है या हाँ, गलत है, सब्जेक्टिव बात। बट जब आप नए होते हो तो सबके पास एडवाइसेस बहुत होती है, बिल्कुल। लेकिन वो केयर और वो गाइडेंस नहीं होती है। तो राय और गाइडेंस में बहुत फ़र्क होता है। तो जब तक अगर आपको राय मिल रही है ना तो मत सुनो, बिकॉज जितने लोगों से मिलेगी मतलब आप पागल हो जाओगे एंड यू लूज योर पर्सपेक्टिव। करेक्ट। rather be headstrong and have that sense of clarity whether it's right or wrong। वो right or wrong ना बाद में ही होता है। जी। Even when you take up a project, आप faith से जाते हो। पेपर पे कितनी I've seen films, पेपर पे बहुत अच्छी लिखी हुई होती है लेकिन वो उतनी अच्छी ट्रांसलेट नहीं हो पाती है। वेरी ट्रू। सो आई कम्प्लीटली गो विद कि हाँ मुझे क्या करना है ताकि पूरा वो राइट का ब्लेम भी मेरे ऊपर है और रॉन्ग का ब्लेम भी मेरे ऊपर है। लाइक दैट्स व्हाट आई फॉलो। बेसिक्स। हाँ बेसिक एकदम, मतलब सिंपल रखो तो थोड़ा आसान रहता है। बिल्कुल। और फिल्म स्कूल से मुझे ये फ़र्क पड़ा बिकॉज आई कम फ्रॉम उदयपुर। तो बैक इन द डेज मैं ज़्यादा फिल्में सिर्फ एक्शन के लिए देखता था और एज सच कोई ऐसा लिटरेचर ओरिएंटेड बैकग्राउंड कभी रहा नहीं है। और एक्शन भी इसलिए बिकॉज लाइक माई मॉम वॉज इन द आर्मी, माई डैड वॉज कम्प्लीटली इनटू बिजनेस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिल्म का एज सच कोई बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो मैं जब यहाँ आया और फिल्म स्कूल गया तो वो दुनिया बहुत अलग थी मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ कि मुझे मंटो कौन है, मुझे तब वहाँ पता पड़ा कि ये भी कोई शख्स है। सॉरी मतलब बट आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और वहाँ से एक सेंस ऑफ ये है क्या नहीं यार, एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस इज मच मोर देन दैट। ऑल्दो माय फर्स्ट लव is action, I love it, I enjoy it like more than anything or any other genre or anything, but yeah। तो फिर ये फिल्म तो आपके लिए प्लेग्राउंड ही होगी क्योंकि अगर श्याम कौशल जी एक्शन डायरेक्टर हैं तो ड्रीम। वो हाँ, बट इसके अंदर जो एक चीज़ थी जो कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई थी ना, मैंने सुना था ना कुछ पता था, तो वो उसने मुझे ऐसा हो गया कि दैट ओनली दैट वन थिंग आई वाज लाइक मुझे ये करना है मतलब। And the way I keep saying the way Arnab narrated it, half narration, उसको hook points आते हैं, इसलिए आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। Because you think you have a clarity, lot of people are saying, oh मेरे को तो पूरी स्टोरी पता पड़ गई। But I think मैं उनको तो टिकट भेजना चाहूँगा कि प्लीज़ जाके देखो, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि स्टोरी उससे बहुत ज़्यादा है। तो उसने मुझे जब आधी स्क्रिप्ट बोला घर जाके पढ़ना, और जब मैंने पढ़ी थी आई वाज लिटरली शॉक्ड एंड अगेन आई वाज स्कैर्ड आल्सो बिकॉज मुझे पता नहीं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ उसके बारे में पढ़ने की या रिसर्च करने की और वो सब। तो या दैट वाज वन थिंग, मतलब वो उसने मुझे वो एक्शन की तरह ही वो रश दिया था अंदर से जस्ट टू प्ले दिस पार्ट। या आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स। या स्क्रिप्ट तो यू बहुत नीड तगड़ी टू होनी फील दोस चाहिए। बटरफ्लाइज, अदरवाइज क्या है मतलब क्यों करना है। बिल्कुल। आप कुछ बताएं आपके एक्सपीरियंस के बारे में, व्हाट ड्रू यू टू द रोल। No, पहला तो वही I सवाल। want to add a little more बिल्कुल on that whole बिल्कुल। moving to Mumbai and क्योंकि जब आप मूव करते हो ना तो आप एज ही सेड बहुत ज़्यादा फेथ के साथ मूव करते हो। एंड मैंने भी थिएटर कर रखा था दिल्ली में एंड देन आई जस्ट मूव्ड टू मुंबई थिंकिंग कि अभी मुझे एक्टर बनना है। एंड आई फील लाइक व्हाट्स रियली इम्पॉर्टेंट, एक तो वो एडवाइस वाली चीज़ जो उन्होंने बोली, बट जब भी आप शुरू में चीज़ें कर रहे होते हो एंड दे डोंट वर्क आउट, people have a tendency to become very pessimistic and negative, and if you spend a lot of time with people ना कि जो ऐसा बहुत बोले कि अरे यार या तो मतलब नहीं हो पाएगा या तो कोई कांटेक्ट चाहिए, all of that, then आपका जो खुद का कॉन्फिडेंस है और जो खुद का होप है ना वो धीरे धीरे से कम होता रहता है। तो you have to then be a little distant, I mean not cut them off but distant, you need to know why you are here and you have confidence in your abilities and you will make it। तो वो बहुत ज़रूरी था, मैंने वो फॉलो किया और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रेट आंसर, आई एग्री 1000%। शारिब, सबसे पहले तो मैं मतलब आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द एक्टर्स और सारे टेक्नीशियंस या जो भी अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर आते हैं, अपने रूट्स को छोड़ के
अपने मिट्टी को छोड़ के, अपने फैमिली को, अपने घर वालों को छोड़ के कहीं आना और नए सिरे से सब कुछ शुरू करना, एक अपनी पूरी एक जर्नी खुद मतलब बनाना, बहुत बहुत उसके लिए जिगर चाहिए और बहुत मतलब ना खुद पे भरोसा चाहिए। तो मतलब हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, टू यू। आप कैलकाटा से आए हो, ये राजस्थान से आए हैं, ये दिल्ली से, मतलब यार मैं तो हम मतलब उस हिसाब से मैं बॉम्बे का ही, मुंबई का ही रहने वाला हूँ, तो उस हिसाब से वो एक चीज़ मेरी कम हो गई। बट आप आपके लिए स्विच था ना वो। हाँ स्विच था वो। मेरी क्या कहते हैं जर्नी थोड़ी अलग थी। लेकिन वो मैं सोच के ही काफ़ी कभी मेरा मतलब इनफैक्ट ऐसा लगता था मेरे को कि काश मैं मतलब मैं दिल्ली से यहाँ आया होता तो मेरे में जुनून और होता, क्योंकि एक ड्राइव और एक पैशन जो आता है ना, जो बाहर से आते हैं, क्योंकि उनको एक अलग जज्बा होता है, वो प्रूव करने का जो एक अंदर। बिल्कुल, और तरह तरीके के लोग होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। सही। और वो लोग जब घर जाते हैं तो अकेले, दे आर नॉट गोइंग बैक टू देयर फैमिलीज। नहीं, द प्रॉब्लम इज जब आप कर रहे हो अच्छा तो ठीक है, इन द मोमेंट वो जो बीच में वो एक लल आता है, वो भले कुछ भी वजह से है ना, तो लगता है कि मैं इस शहर में फिट नहीं बैठ रहा हूँ। मुंबई में एक सबकॉन्शियस में एक फीलिंग आ जाती है अगर आप बाहर से आते हो, मोर सो इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मतलब टैलेंट के बेसिस पे अगर आप छांटने जाओ तो there's immense talent in the city from all over the country anyway. Correct. तो फिर उसमें से अब फिनिशिंग लाइन में मतलब कौन पहुंच रहा है, किस हालात में पहुंच रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टू गेट दैट फीलिंग एवरी डे व्हेन यू वेक अप इन अ सिटी लाइक मुंबई, कमिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट विद इन यू कि सही आज का दिन या कल का दिन सही जाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना अगर ऑफ जाती है ना, तो फिर लगता है कि यार मतलब क्या करना चाहिए। बिल्कुल। टू कॉम्बैट दैट एंड सस्टेन इन दैट जोन इज व्हाट आई थिंक होल्ड्स यू बैक। और हर दिन जाके, क्योंकि बाकी तो जब आप अकेले होते हो, यू आर योरसेल्फ, पर जब आप निकलते हो तो एक मुखौटा तो पहनना ही पड़ता है, एंड देन यू हैव टू सब मुखौटे पहन के थोड़ा प्रिटेंड एनर्जी, और फिर घर जाके यू आर लाइक हाँ द डे इज ओवर। शारिब, एज अ एक्टर जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो आपके लिए पैरामीटर क्या होता है उसको साइन करने का, कि क्या आप ये देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, या आप कुछ ऐसा ढूंढते हो जिससे आप बिल्कुल रिलेट ना कर पाओ, अनटच्ड? नहीं, रिलेटेबल और अनरिलेटेबल वाला नहीं। मैं जब एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ जी तो सिर्फ एज एन ऑडियंस पढ़ता हूँ उसको, अच्छा। कि यार मैं पढ़ते हुए मैं मुझे ये मज़ा आ रहा है कि नहीं, इज़ इट इंगेजिंग मी इनफ टू यू नो कंटिन्यू। और उस वक्त मैं सिर्फ कहानी पढ़ता हूँ कि यार कितनी मज़ेदार, कैसी लिखी है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनरा, और ये सब की जो मैंने किरदार निभाया हो या नहीं निभाया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई कॉप का पार्ट है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिखा है ना वो दमदार होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त हो। और उसमें पहले ये तो कहानी अच्छी हो, और उसके बाद में जो मेरा को किरदार उन्होंने बोला है कि हाँ ये है, तो अगर उसमें कुछ मेरे लिए कुछ करने के लिए कुछ अलग चीज़ है या नहीं है, या मैं उसमें कुछ, अगर मुझे मेरे किरदार को निकाल दो तो कहानी आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है। अरे वाह। तो वो सारी चीज़ें सोच के, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर से, क्योंकि आप एक कोई भी फिल्म जब करते हैं ना तो आप बहुत सारा टाइम डायरेक्टर के साथ में बिताते हैं, लोगों पूरे जो टीम होती है वो एक फैमिली बन जाती है। तो अगर आप पहले दिन से अगर सेम पेज पे नहीं है तो वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। डायरेक्टर का सही होना, या सही होने से मतलब है कि आपका सेट की वाइब अच्छी, आपका नहीं आप दोनों का वेवलेंथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पहली मुलाकात में थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ यार ये सही है। तो मुझे फिर वो पसंद है, डायरेक्टर का सही होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही विल मेक श्योर कि वो फिल्म जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो, स्केल तक जाए। हाँ जो भी है, तो वो हमारे पास दोनों। इस पॉइंट पे मैं आ सकता हूँ कि शारिब भाई वाज द फर्स्ट seasoned actor who was cast, मतलब who agreed to do the film. मैं despite it, because क्या होता है कि आप जब नए आते हो, you want to work with so many, all your you have so many idols you look up to and you want to collaborate with, but सब वहाँ से भी तो वैसा आना चाहिए ना कि हाँ I want to work with you. तो शारिब भाई एक्चुअली फर्स्ट बोले थे फिल्म करेंगे। जो अभी इन्होंने अप्रोच बताया कि आपने पूछा कि आप क्या देखते हो एक फिल्म में या एक स्क्रिप्ट में, तो दिस क्लासिकल अप्रोच राइट नाउ इन द इंडस्ट्री इज वेरी लैकिंग, कि आप एक फिल्म को पहले एक स्क्रिप्ट से जज कर रहे हो। आजकल अगर आप एक्टर को अप्रोच कर रहे हो तो स्क्रिप्ट का कॉन्वर्सेशन बहुत बाद में होता है। पहले आसपास के कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ठीक है
कौन सा स्टूडियो बैक कर रहा है, इसका बजट क्या है, ऐसा बाकी एक्टर्स कौन है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना है, अपना स्क्रीन टाइम कितना है, ये सब आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद जाके एचटी की कहानी क्या है, क्या है। अगर कहानी वो वन लाइनर में सही लगता है तो फिर बाकी आगे जाएंगे जो भी है, ठीक है। उसके बाद आएगा कि डायरेक्ट कौन करेगा, नहीं ये नहीं, स्टूडियो का भरोसा है कि नहीं, वो सब आ जाता है। तो दैट आई फाउंड वेरी गुड विथ हिम, बिकॉज मैंने इनको डायरेक्टली मैसेज किया था। अब मैसेज तो बहुत लोग कर सकते हैं अगर आप नंबर निकाल लो, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई नो तो इनफैक्ट ही क्लियरली टोल्ड मी कि फिल्म के बारे में जो भी डिस्कशन है वो मैं करूँगा, उसके बाद आप मेरी टीम से बात करना। जो नहीं होता है, जो पहले आप टीम के पास जाओ, फिर टीम वही फॉर्म फिलअप में आप लग जाओगे और फिर it goes nowhere. हाँ, it goes nowhere. So that happened with me for about a year and a half with other actors. So then I was very glad he came on board, and then there was some movement. Then I got the faith of some other actors, and then eventually things worked out. वो तो आई थिंक गुड थिंग्स हैपन गुड पीपल, तो मैं मानता हूँ। अर्नब, कास्टिंग प्रोसेस की आप बात कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और जब, क्योंकि आपका पहला प्रोजेक्ट है, तो कौन सा एक नाम है अगर मैं आपसे पूछूं जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया और ट्रस्ट और विश्वास दिया कि यार के अंदर? फिल्म जब पूरी प्रोसेस हो रही थी, ये क्यों सब सपोर्ट सब, किए, जी। वरना फिल्म खड़ी नहीं हो पाती। एक्टर्स में से ये सब है, मनीष जी हैं, मेरे जो डीओपी, सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत तगड़ी है। जी, सलोनी, सलोनी रवीना, है, बिल्कुल। रवीना उनकी डेब्यू फिल्म है ये। मेरे जो टेक्निकल क्रू है, विनोद प्रधान सर जो हमारे डीओपी है, बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैंने एक डिपार्टमेंट मैंने सोच, बिकॉज हर डिपार्टमेंट मेरे ही अंडर है टेक्निकली, द स्क्रिप्ट, द डायरेक्शन, द प्रोडक्शन सब मेरा ही है। मैंने सोचा था कि सिनेमाटोग्राफी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट्स इन अ फिल्म, विजुअल ट्रीटमेंट ऑफ अ फिल्म। और मेरा एक सिनेमैटिक एक लुक एंड फील मुझे अच्छा लगता है, जो उतना कंटेम्प्रेरी नहीं है, थोड़ा क्लासिकल है। तो उस हिसाब से किसी डीओपी के साथ जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आज वाले जो डीओपीज है शायद फिट बैठेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, इसलिए आई वांटेड अ सीनियर डीओपी। अब आई वांट अ सीनियर डीओपी डजंट मीन दैट सीनियर डीओपी वुड वांट टू वर्क विद मी अगेन, सेम थिंग। बट आई वाज लकी इनफ टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ माय डीओपी विनोद प्रधान सर कि वो ऑन बोर्ड हुए। और फिर मैंने पहले उनके साथ 6 महीना से दोस्ती निभाई कि यू नो आप उस लेवल पे जाना फ्रेंडली पहचाना। हाँ एक पहुंच गया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि देखिए ऐसा है कि मेरा एक फिल्म है, मैं करना चाहता हूँ आपके साथ। एंड बिकॉज इट बिकेम अ बिट इजी गोइंग देन, एंड ही ऑलरेडी न्यू अबाउट द स्टोरी पहले से। मैंने उनको ओवर कॉफ़ी कप ऑफ कॉफ़ी मैंने उनको बताई थी कहानी, उनको अच्छी लगी थी। मैंने बोला नहीं था कि आप करोगे क्या, बट ऐसी एज अ मैटर ऑफ डिस्कशन मैंने उनको पूछा था फीडबैक। Then he said, "Actually, isn't that film you were talking about?" I said, "Yes." And since day one, I've been eyeing your presence in the film, but I was not in the position to ask you, so I'm just now ऐसे ही पूछ रहा हूँ। Then things worked out. So yeah, so इन सब के सपोर्ट के बिना एक फिल्म नहीं बनती। आप अकेले स्क्रिप्ट लिख सकते हो, बट फिल्म आप अकेले नहीं बना सकते। आपने तो बहुत सारे हैट्स पहने। जी, तो मतलब हर डिपार्टमेंट में चाहिए होता है। मेरी जो प्रोडक्शन टीम है वो भी काफ़ी रूटेड एक छोटी सी टीम है अपने फिल्म में, तो वो लोग भी सब हम लोग कोई ठीक है मैं प्रोड्यूसर हूँ ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को उस वैसा अप टाइट अप समझता नहीं हूँ। मैंने खुद सब कुछ किया है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। हम लोग, मुझे आज भी याद है हम लोग जब राजस्थान पहुँचे थे, दैट फर्स्ट नाइट व्हेन वी रीच राजस्थान, जो पूरे यूनिट को वहाँ पे सेटअप करना फॉर द नेक्स्ट 1 month दैट वी आर गोना बी देयर, हम लोग सब ऑन ग्राउंड हम लोग कर रहे थे, माई सेल्फ एंड माई प्रोडक्शन टीम। बिल्कुल। मतलब वो हर एक्टर को अपने होटल में डालना, क्रू को अलग जगह, जो हम बिकॉज वी हैड टू बी स्कैटर्ड, बिकॉज एक जगह पे, बिकॉज वी स्टार्टेड विद खिम्सर व्हिच इज अ डेजर्ट, एक जगह पे सबको नहीं डाल पा रहे थे बिकॉज ऑफ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, इट वाज इन अ रिमोट विलेज। तो वो स्प्रेड आउट करके अलग अलग शहरों में हम लोग आसपास डाल रहे थे। सो द होल प्रोडक्शन प्लानिंग वाज गोइंग ऑन as and when we were traveling into the city from Jaipur. We drove to that location after reaching Jaipur. I think some actors came via Jodhpur or something. Yeah. हाँ, तो वो पूरा जो था ऑन ग्राउंड माइक्रो मैनेज करके मैं और मेरी जो 3-4 जन की जो प्रोडक्शन टीम थी हम लोग सब कर रहे थे। रात को मुझे याद है, जस्ट शेयरिंग दिस, कॉस्ट्यूम केम वेरी लेट। I was up till 3 AM supervising that whole book, कॉस्ट्यूम का पेटी कितना बजे कब Before the first shot was taken. नहीं, दिस इज द राजस्थान स्केट। Okay. सब कुछ आया, फिर हमने उसको अनलोड किया वहाँ पे उस वो गांव में। वी डिडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन द नाइट, तो वो कुछ होटल्स में वो सब भी बंदोबस्त नहीं था।
या अभी मैं बोलना चाहूँ तो लाइक ए होल डिफरेंट एपिसोड, बट सब माइक्रो मैनेज करके उन लोग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वहाँ पे भी सपोर्ट था, एक्टर्स के साथ भी था, अपनी एचओडीज विनोद जी, श्याम कौशल सर वो ऑन बोर्ड आए इन द मिडल ऑफ द फिल्म, लिटिल आफ्टर आई थिंक द फर्स्ट स्केड ऑफ द फिल्म वो ऑन बोर्ड आए, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। अभी जैसे रिलायंस ऑन बोर्ड आई है, करेक्ट, तो आई वेंट टू देम एज एन इंडी फिल्म मेकर विद द फिल्म, दे लाइक्ड इट, फिर वो आए ऑन बोर्ड। तो जैसे मैं जब फिल्म माउंट कर रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे सर आपके पास स्टूडियो नहीं है, हम आपके साथ फिल्म कर नहीं सकते। अभी बिफोर द रिलीज आई कैन फाइनली शो देम कि अभी मेरे पास स्टूडियो है, आपने किया नहीं बट फिल्म देखने आ जा, वो कह सकता हूँ। सो बेसिकली यू नीड अ वेरी गुड टीम, भले ही कम लोग हो लेकिन मेहनती होना चाहिए, तो सब जाते हैं, है ना। प्रमोशन गेम के बारे में मैं आप दोनों से पूछूंगा। मैंने एक क्लिप देखी थी, आमिर खान जब आमिर खान नहीं थे बड़े एक्टर, तो वो अपनी फिल्म को खुद ही अपने वे में प्रमोट कर रहे थे, पोस्टर्स को ऑटो में लगा रहे थे और हर किसी को बोल रहे थे कि प्लीज़ जाना और ये मेरी मूवी देखना। बहुत पुरानी बात है, आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं जैसे सोशल मीडिया, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ऑन फील्ड। अगर मैं आप लोग से पूछूं, आप तीनों एक्टर से, प्रमोशन को आप किस वे में लेते हो और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या करते हो, वे यू लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? हम भी अपनी फिल्म को ऑटोज में लगा, फिल्म के पोस्टर्स को ऑटोज में लगा रहे हैं, या दैट्स पार्ट ऑफ आवर व्हाट वी हैव थॉट, राइट? या आई मीन सी सिंपल प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं कि ऑडियंस को ये बताना कि यार प्लीज आओ और फिल्म देखो। नाउ मुझे लगता है कि कैमरा इज वन, इट्स द फास्टेस्ट मीडियम बिकॉज हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, बट एनी डे एक जो सेंस ऑफ डायरेक्ट जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कन्विंस कर पाऊंगा, वो मैं जाके जितना हो सके, मतलब मुझे रात को पुलिस वाला भी वो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो रोकते हैं ना, तो मैं उनको वो करने से पहले बोलता सर मेरी पिक्चर आ रही है, यू नो, मतलब आप जितना आप मुंह खोलो और वो राम 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 भगवान का नाम लेते ना, वैसे चुपचाप मटर बाद नॉट बिकॉज ये कोई ड्यूटी नहीं है, मुझे अर्नब ने नहीं बोला है करने को, बट आई एम प्राउड ऑफ माई फिल्म, यू नो, और वो उस कम्प्लीटली उस स्पेस से आता है। So there is, I mean, there is no rocket science to it. उन्होंने किया है क्योंकि वो जानते हैं उसकी अहमियत, और आज हमें वो कहानियाँ पता है, तो अगर if I cannot learn from that and even if I'm replicating, तो why not? So I went back to my hometown, उदयपुर, it's a small town. So for there मुझे नहीं पता था, मैं इतने साल तक मैं कभी हमेशा दूर रहा, मुझे लगा कि सब कुछ मुंबई में होता है, मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, ये वो, एंड लकीली अर्नब ने बोला कि उदयपुर में भी रिलीज हो रही है। पहले हमें पता भी नहीं था कि उदयपुर में हो रही है। लोगों का प्यार देख के समझ में आया, वहाँ पे एक पिंक रिक्शा करके चलता है, तो वो लेडीज़ का रिक्शा है, वो 8 ही रिक्शा है, वहाँ पे पोस्टर लगा के उन लोगों से जब मैं मिला तो the response was really good, and 18th I want to be with people there, and I want to see it with my people, and that's what I am doing, like from my end, what I can do. ये आप जो मार्केटिंग का बात कर रहे हो, ये भी बहुत एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट चीज़ है, मतलब आप जब फिल्म बनाते हो, दैट इज अ सर्टेन काइंड ऑफ इंफ्रा यू नीड, फिर जब आप उसको बेचने जाते हो तो होता है कि एज मोर ऑफन देन नॉट, जब डायरेक्टर खुद प्रोड्यूसर होता है ना, वो बनाने के टाइम सब कुछ उसमें डाल देता है, अपना पसीना, जो भी फंड, पैसा, सब उसी पे लग जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये फिल्म छप जाएगी फॉर इटर्निटी, फॉर अ लाइफ टाइम, तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। फिर जब बेचने के जब रिलीज के टाइम आता है तो तब लगता है यार, मतलब पीएनए जो शब्द होता है, हम लोग एज प्रोड्यूसर्स नाउ सब कुछ सीख रहा हूँ मैं बहुत कुछ, तो यार फिल्म में इतना अपने खर्चा कर दिया, आप पीएनए का क्या करोगे, जो आप बेचोगे, प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे? तो अब उस पर फिर आप दिमाग लगाते हो, यार इतना मेहनत करके फिल्म बनाई, फिल्म बात नहीं करेगी क्या, कुछ और में फिर सोचना पड़ेगा। बट अभी क्या है कि आप रिलीज़ करें फिल्म, जैसे हमारी जैसी फिल्म है, दिस इज़ नॉट अ ओपनिंग लगने वाली टाइप फिल्म, दिस इज़ अ स्लो बर्नर, कि मतलब ठीक है अगर आपको अच्छी लगी तो आप किसी और को बताओगे, वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं जी, वो ब्रू होने में कम से कम 7-10 दिन जाता है आराम से। लोग बोलते हैं कि नहीं सेकंड डे से फीडबैक आ जाती है, फिर लोग, ऐसे नहीं होता है, होता है तो बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर दोज फिल्म्स जो होता है, लेकिन जस्ट टू बी रियलिस्टिक, अ फिल्म विद एन एब्सोल्यूट वर्ड ऑफ माउथ फीडबैक टेक्स एटलीस्ट आई थिंक अबाउट अ वीक, सेकेंड वीक से आपको लगेगा कि हाँ ठीक है फिल्म इज होल्डिंग। बिल्कुल। और अभी जो हालात है हमारे एग्जीबिशन सेटअप में, एक फिल्म को 1 या 2 दिन ही दी जाती है टेस्टिंग का, अगर आपकी फ्राइडे सही नहीं है एज पर दी एग्जिबिटर्स, तो वो सैटरडे को ही शोज हटा देते हैं,
तो फिर आप मेरा फॉर माई फिल्म आई कैन से मेरी जो 5 साल की मेहनत है वो एक दिन में आप एक दिन देते हो, कुछ स्क्रीन्स देते हो, और वो स्क्रीन्स भी पता नहीं वो इवेंचुअली मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वैसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो हर चीज़ खरीद लो, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो आई कैन बी क्रिबिंग अबाउट इट, आई मीन इफ आई स्टार्ट क्रिबिंग एंड क्राइंग अबाउट इट, फिर तो मतलब पूरा ही कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं। सो आई एम जस्ट प्राउड एंड हैप्पी कि आई एम standing here releasing a film after having made it myself, and by made it myself with all that I had. Now I'm releasing it. I'm sitting in every distribution and marketing meeting with my partners right now. We have Reliance, we have some marketing teams involved. We are trying to find a realistic release scale for the film, given the kind of budgets I can accommodate with. उसमें से क्या क्लिक करेगी क्या क्लिक नहीं करेगी, वी हैव नो आइडिया बिकॉज वी आर competing with giants of production houses alongside us in the July field, and every film looks good. There's no ऐसा नहीं है. Add to Arnab's point, I really saw, and again he's sitting here, मैं मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ वो बात नहीं है, लेकिन I saw him that day at your house when I'd come for the marketing meeting. So you know, I was under the perception, because मेरे लिए भी ये पहला है, right? कि Reliance आ गया है तो अब तो ना जादू होगा कि अब तो मतलब यार Reliance है क्या? I saw the team and I was like, सुन नकुल ना, यहाँ पे वो टाइम नहीं है कि तेरे को तेरे सूट या मेकअप की परवाह करनी है, यहाँ पे जाके ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। So वो अप्रोच उस दिन I saw this guy, Kruti was there, Alcita was there, और ये बोला ये रही मेरी प्रोडक्शन टीम। एंड आई वाज लाइक नहीं ये ना वो जो आपने बोला ना वो आमिर खान वाली बात वही है। मुझे नहीं पता कि मेरे को प्रीमियर के दिन क्या कपड़े पहनने, वेरी ऑनेस्टली ये बैठा हूँ, ये जिम का वेस्ट पहना, हाँ ये जिम का वेस्ट पहना है, ये पड़ा मैं ऐसे हाथ डाल के हम कैसे 5 टी-शर्ट छपवाए चले गए। मतलब अभी एज आई एम टॉकिंग टू यू, इसके ठीक पहले बीच में मैं ब्रेक में जाके आई एम ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द प्रीमियर बिकॉज दैट इज जस्ट नॉट सेट अप एंड माय प्रोडक्शन टीम इज एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड कि आप हम लोग को वो वाली मीटिंग्स हम लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे कि उस दिन क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास, कहाँ पे करेंगे, जो वेन्यूज हम लोग देख रहे हैं बड़े फिल्म में वो लोग हड़प ले रहे लास्ट मोमेंट। सो जस्ट टू ऑर्गेनाइज अ प्राइवेट स्क्रीनिंग फॉर द फिल्म, दैट्स आल्सो we are unable to get a venue. मतलब we are in talking terms with some venues for 7-10 days, and suddenly if a bigger film is coming to them with a bigger budget for that particular day for one show, so that is going away. And they are saying no, we can't accommodate ये वो, and then we can't क्या बोलोगे आप? The bigger film with the money, we'll make sure that we beat them with the intent. That's the idea. बिल्कुल, because the movie looks like it has been made from a pure. मतलब मैं कोई भी फिल्म या कोई प्रोडक्शन हाउस के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो लोग सब मेहनत करके उस मकाम पे पहुंचे हैं, एंड देयर इज बॉडी ऑफ वर्क लाइक वी आर रिलीजिंग अगेंस्ट यशराज सैयारा। सो यशराज हैज द स्टैचर दैट इट हैज ओवर 50-60 years, तो उसके अगेंस्ट देयर इज नो मतलब कंपटीशन का कोई स्कोप ही नहीं आता है वहाँ पे। बट जस्ट द फैक्ट दैट वी आर ब्रीदिंग इन दैट chaos is what I think we should all be proud of. I feel every film finds its own audience, and this film looks like कि एक pure corner से बनाई है, मेहनत करके बनाई है, and I wish and hope that आपकी सारे roadblocks solve हों और people see it in huge numbers. जाने से पहले मैं आप सबसे ये पूछूंगा कि अगर आप एक लाइन में बताएं what should be that one driving force to all 4 of you, आप सबको। I think फिल्म में कहानी में तो हम लोग मैंने काफ़ी मेहनत किया है, 2-3 साल से डेवलप करता आया हूँ उस फिल्म को, फिर माउंट किया है हम लोग सब ने, मतलब आई थिंक अच्छा ही काम किया इन्होंने सब, बहुत जान लगा मेहनत की है। बट आई थिंक जस्ट द ओवरऑल जर्नी ऑफ मेकिंग दिस फिल्म फ्रॉम एन एब्सोल्यूट ग्रास रूट इंडी स्टेटस टू द ग्लॉस दैट दिस एटलीस्ट दिस पोस्टर इज गिविंग आउट विद everything, and I don't want to pinpoint anything, but just it has a certain gloss which usually उसके पीछे जो मेहनत हमारी गई है वो 1 या 2 या 3 दिन में उसको जज करेंगे लोग। सो जब वो जजमेंट होगा आप प्लीज उसमें शामिल हो जाओ, कि आप फिल्म देख लो, खराब लगी अलग बात है, बट इंटेंट हमारा जो है एकदम ओरिजिनल और एकदम ऑनेस्ट है, इसमें कोई हमारा मार्केटिंग गिमिक कुछ करने को स्कोप भी नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है और बजट भी नहीं है। टू बी वेरी फेयर, if for nothing else I'd say please go for the story, because
ये स्टोरी ऐसे है कि आपको सारा टाइम ही बहुत ही ग्रिप्ड रखेगी एंड जो आप सोच भी नहीं सकते ना वो सडनली हो जाएगा एंड देन यू विल बी लाइक वेट व्हाट जस्ट हैपेंड. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ फिल्म. सो फॉर नथिंग एल्स जस्ट गो फॉर द स्टोरी बिकॉज यू विल बी सो एंगेज्ड इन द स्टोरी दैट I hope that you will like it as much as we like it. स्टोरी ऑफ कोर्स ग्रेट है, तभी मैं उसका पार्ट बना हूँ. बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये पूरी की पूरी चीज़ ना एक होप से चालू हुई थी व्हेन यू वर 20. और अगर ऑडियंस रियली बिलीव करती है, ट्रेलर पे ही बिलीव करो. अगर ट्रेलर पे बिलीव नहीं है तो मत आओ. बट अगर ट्रेलर पे 1% भी बिलीव है देन यू नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट होप इन ऑर्डर. देन फिर ना अगर देखने नहीं आते हो ना तो फिर बाद में जाके कॉफी शॉप पे वो कॉन्वर्सेशंस मत करना कि आजकल नया सिनेमा नहीं आ रहा. जब आ रहा है देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. Well said. So yeah. Well said. I wish you all the best. Thank you. Thank you so much.